हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूं, जो कि क्लास 10th के साइंस बुक से लिया गया है। और यह क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक चीज समझाऊंगा। और विद्यार्थियों, साइंस एक ऐसा विषय है जिसके आंसर लगभग सेम होते हैं, क्योंकि आंसर में हम ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो होता है वो होता है। और जैसे इंग्लिश हो गया या फिर सोशल साइंस हो गया, तो इसमें स्टोरी रहता है। और सोशल साइंस में बहुत सारी बातें होती है, हिस्ट्री रहती है, इतिहास पढ़ते हैं। तो इतिहास में थोड़े बहुत बदलाव हो जाते हैं और लोग अपने अपने तरीके से आंसर लिखते हैं। और इंग्लिश में मान लीजिए कि एक कहानी है, तो आपका आंसर थोड़ा अलग होगा, आपके फ्रेंड का आंसर थोड़ा अलग होगा। लेकिन साइंस में लगभग मिलता जुलता ही आंसर रहता है, क्योंकि साइंस फैक्ट पर चलता है। यदि ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, तो वो O2 ही होगा। O3 लिखेंगे तो फिर वो ओजोन हो जाएगा। और साइंस के क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट होते हैं और लगभग मिलते जुलते आंसर्स ही आपको मिलेंगे। लेकिन जो टीचर आपको समझाते हैं, तो वो अलग अलग हो सकता है। तो समझाने का अंदाज अलग अलग हो सकता है। और विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा एक एक चीज, तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे ओम का नियम, तो यहाँ पर ओम शांति ओम वाला ओम नहीं है, ये ओम जो है इंसान का नाम है। तो मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि ओम का पूरा नाम क्या है, यानी कि ओम जो है किस वैज्ञानिक का नाम है। और इसके अलावा जो है एम्पियर क्या है, वोल्ट क्या है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं विभवांतर क्या है, और समानुपाती क्या होता है। तो ये सभी चीज जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक आपको 100% समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। ये हिंदी में ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। इसमें कुछ टर्म जानना जरूरी है। तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि V से वोल्ट होता है, और हिंदी में विभवांतर कहा जाता है। और R से रेजिस्टेंस होता है, यानी कि प्रतिरोध। और I से जो है धारा होता है। धारा का इंग्लिश करंट होता है, लेकिन I से एक तरह से इंटेंसिटी माना जा सकता है। तो बिल्कुल ये अलग है। करंट का C होना चाहिए था, लेकिन धारा का I है। तो यहाँ पर जो है V/I इक्वल टू, यानी कि रेजिस्टेंस। जब विभवांतर को धारा से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। और यह नियतांक है। तो नियतांक कैसे है और समानुपाती कैसे है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आप लोगों को बताया है। तो उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। देखिए, समानुपाती क्या होता है। मान लीजिए कि ये धारा है और ये वोल्ट है, यानी कि विभवांतर है। तो यहाँ पर समानुपाती में क्या होता है कि मान लीजिए ये धारा थोड़ा सा बढ़ेगा, तो विभवांतर भी थोड़ा बढ़ेगा। ये थोड़ा और बढ़ेगा, तो ये भी थोड़ा बढ़ेगा। तो इसे ही हम समानुपाती कहते हैं कि एक बढ़ता है तो दूसरी चीज भी उसी अनुपात में बढ़ता है, तो वो कहलाता है समानुपाती। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब वोल्ट को धारा से भाग देते हैं, तो आर प्राप्त होता है। तो मान लीजिए कि अभी वोल्ट 8 है और धारा मान लीजिए कि 4 है। इसे एम्पियर में और इसे वोल्ट में मापते हैं। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 4 एका 4, 4 दूना 8, यानी कि 2। अब यहाँ पर मान लीजिए कि वोल्ट बढ़ा देते हैं, वोल्ट को 16 करेंगे, यानी डबल हुआ। तो जब वोल्ट बढ़ेगा तो एम्पियर भी बढ़ेगा, क्योंकि ये समानुपाती होता है। एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। तो मान लीजिए कि ये 8 से 16 हुआ, तो ये 4 से 8 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 एका 8, 8 दूना 16, यानी इसका भी आंसर 2 होगा। तो ये जो है नियतांक है, ये एक ही जैसा रहता है। इसका जो इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये सीधा जाएगा। मान लीजिए यहाँ एक बढ़ता है तो यहाँ भी एक बढ़ेगा, तो ये इसके सामने आएगा। फिर यहाँ बढ़ा और फिर यहाँ बढ़ा, तो ये इसके सामने आएगा। तो ये लाइन जो है बिल्कुल सीधा चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं और आप लोगों को एक एक चीज समझाते हैं। नियत ताप पर, यानी कि ताप जो है वो एक समान रहना चाहिए। तो नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, यानी वोल्ट, उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। तो ये समानुपाती का चिन्ह है। और V इक्वल टू I इंटू आर होगा, तो R इक्वल टू V/I।
I हो जाएगा। तो सर्वप्रथम परिपथ में बैटरी परिवर्तनशील प्रतिरोध यानी कि RH जिसे रियो स्टेट भी कहते हैं और आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब कुंजी K पर डॉट लगाते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार प्रवाहित धारा I को आमीटर पर एवं विभवांतर V को वोल्ट मीटर पर पढ़ लिया जाता है और VI का मान ज्ञात कर लिया जाता है। अब रियो स्टेट द्वारा धारा का मान बदल बदल कर प्रयोग दोहराते हैं और प्रत्येक स्थिति में VI का मान ज्ञात करते हैं तो पाते हैं कि VI बराबर नियतांक, जैसे मैंने आपको नीचे समझाया कि वो बराबर ही रहता है। इससे ओम के नियम की जांच हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एमीटर लगा हुआ है और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है और यहाँ पर एक रियो स्टेट लगा हुआ है। इससे हम वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब वोल्टेज कम ज़्यादा करते हैं तो प्रतिरोध जो है वो उसका जो अंक रहता है वो नियतांक रहता है, यानी कि वो बदलता नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर ग्राफ से समझाया गया है कि प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जब एक्स अक्ष पर भी, यहाँ पर देखेंगे कि एक्स अक्ष पर यहाँ पर भी हो जाएगा और वाई अक्ष पर आई हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि धारा। तो एक्स अक्ष पर भी है, वोल्ट है, और वाई अक्ष पर धारा है यानी कि आई है। लेकर ग्राफ खींचते हैं तो सरल रेखा प्राप्त होती है। इससे भी ओम के नियम की जांच हो जाती है। यदि यहाँ V1 है तो धारा भी 1 होगा, फिर यहाँ एक बिंदु आएगा, फिर इसके सामने और इसके सामने एक बिंदु आएगा, फिर इसके सामने और इसके सामने एक बिंदु आएगा। तो ये बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। तो जब अंक बदलेगा नहीं यानी कि नियतांक रहेगा तो ग्राफ जो है वो सीधा बनेगा, और कम ज्यादा होगा तो फिर ग्राफ भी जो है वो सीधा नहीं बनेगा। तो इससे भी ओम के नियम की जांच हो जाती है। तो ओम के नियम है क्या? नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो बस यही चीज है, मेन चीज है कि समानुपाती होता है, यानी कि जब विभव बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा। और विभव क्या होता है? जैसे धारा को धकेलने के लिए कोई पावर चाहिए कि नहीं। जैसे आप पानी जो है किसी भी मोटर से जाता है या फिर मशीन से, तो उसमें जो है एक प्रेशर लगता है तभी तो पानी आगे बढ़ता है। तो उसी तरह धारा को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रेशर चाहिए, तो वही वोल्ट है। जितना अधिक वोल्ट होगा धारा उतना तेज गति से जो है वो बहेगी, यानी कि फ्लो होगा। तो इसी को वोल्ट कहते हैं। और कुछ न कुछ रोकने वाला चीज भी होता है प्रत्येक चीज में। जैसे तांबे का वायर है तो थोड़ा कम रुकता है, लोहा का वायर रहेगा तो थोड़ा ज्यादा रोकेगा करंट को, तो उसे ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्पियर जो है किसके नाम पर पड़ा? एंड्रे एम एम्पियर, जो कि फ्रेंच मैन थे, फ्रांस के रहने वाले थे। वोल्ट किसके नाम पर पड़ा? इटालियन एलेसैंड्रो वोल्टा के नाम पर वोल्ट पड़ा। और ओम किसके नाम पर पड़ा? जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज सीमन ओम इसका पूरा नाम है। तो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी तरह सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को एक एक चीज बताता हूं, आप लोग साइंस की प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। वहां पर आपको बहुत सारे और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया गया है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।